हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 15/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है, जिसका हमने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिया है। उसके आगे के क्वेश्चनों का आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। हाइड्रोलिक लिफ्ट का उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार एक सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव सभी दिशाओं में पूरे तरल में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 34। इससे जुड़े तथ्य देखिए। सैनिक कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संरक्षित है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में मार्शल लागू होता है तो उस क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन के आधार पर इस अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया है, निम्नलिखित में से खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु दौड़। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया गया है। लघु दौड़ कूदने की प्रतियोगिता नहीं है। दौड़ 4 प्रकार की होती है। पहला स्प्रिंट या लघु दौड़, सेकंड मध्य दूरी दौड़, थर्ड दिया है लंबी दूरी दौड़, और चौथा हमारा दिया हुआ है बाधा दौड़ एवं रिले दौड़। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए दिया गया है, टेबल टेनिस के खेल से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी। इससे जुड़े तथ्य देखिए। टेबल टेनिस के खेल से टी कौशल संबंधित नहीं है। टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोक मूल्य सूचकांक WPI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट ही हो जाएगा, वित्तीय सलाहकार कार्यालय। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक WPI वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को बेचे गए और थोक में व्यापार किए गए सामानों की कीमत में बदलाव को मापता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011 से 12 है। यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र की स्थापना करता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से भारत के किन 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। इससे जुड़े कुछ तथ्य देखिए दिया गया है, भारत के हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के 2 राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण के पास पार्वती घाटी में तथा वर्तमान में लद्दाख के पुगा घाटी में परियोजनाएं स्थित हैं। यह क्षेत्र पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, घोड़ों को दागने की प्रथा निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, घोड़ों को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्तियों के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इससे अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धन आवेशित कण कहलाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैनाल किरणें। इससे जुड़ा तथ्य देखिए, संशोधित कैथोड किरणें ट्यूब में धन आवेशित कण कैनाल किरण कहलाते हैं। कैनाल किरणों को एनोड किरणें भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सिलसिला शब्द का संबंध किससे है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूफी संप्रदाय से। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सिलसिला शब्द का संबंध सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला का अर्थ एक श्रृंखला जो गुरु और शिष्य के मध्य एक सतत कड़ी का प्रतीक है। चिश्ती सिलसिला भारत में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती द्वारा स्थापित किया गया था। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गोलाकार सेल के भीतर किस कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है। वस्तुओं के एक दूसरे को आकर्षित करने की प्रवृत्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अनंत द्रव्यमान और अनंत घनत्व के कारण ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण अनंत होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइलोटैक्सी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था फाइलोटैक्सी या पर्णविन्यास कहलाती है। ऐसे पौधे जिनमें केवल एक पौधे पर केवल एक पत्ती होती है तो उसे कुंडली पत्ती व्यवस्था कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1861 का अधिनियम। इससे जुड़े तथ्य देखिए महत्वपूर्ण, मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दिया गया है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद FSDC की स्थापना निम्न में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना दिसंबर 2010 में पूंजी बाजार पर उच्च स्तरीय कमेटी को प्रस्थापित करने के लिए हुई। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक गैर संवैधानिक निकाय है। FSDC की स्थापना का प्रस्ताव रघुराम राजन समिति 2008 द्वारा किया गया था। यह वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 40वें नंबर का, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रगतिशील कराधान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर गरीबों के हित में कर प्रगतिशील कराधान कर है।
प्रगतिशील कराधान से तात्पर्य है कि यह किसी व्यक्ति की आय में वृद्धि हो तो उसके कर में वृद्धि होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस त्योहारों को रंगों का त्यौहार कहा जाता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होली। इससे जुड़े तथ्य देखिए, होली को रंगों का त्यौहार कहा जाता है। यह हिंदू धर्म का एक बड़ा पर्व है। होली को हिंदुओं के फाल्गुन मास में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार अहंकार पर आस्था और विश्वास का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1992। इससे जुड़े तथ्य देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानून सुरक्षा उपयोग को कानून कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक श्री थी। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथकली। से जुड़े तथ्य देखिए, कथकली नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। यह केरल का एक नृत्य है। यह 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य में से एक है। परंपरागत रूप से कथकली के विषय धार्मिक गाथाओं और हिंदू महाकाव्यों पर आधारित थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गोम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, गोम्बेट्टा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध कर्नाटक राज्य से है। गोम्बेट्टा बृहद स्वरूप वाली कठपुतलियाँ यक्षगान पात्रों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार 14 वर्ष की आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह अधिनियम किशोरों को खतरनाक व्यवसायों में रोजगार को प्रतिबंधित करता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अस्थि। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक सबसे कठोर अस्थिमय ऊतक कहलाता है। हमारे शरीर में हड्डियां जीवित ऊतक होती हैं जो कंकाल को बनाती हैं। यह शरीर को आकार और सहारा प्रदान करता है। यह शरीर में कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हम दिया हुआ है, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बीपी मंडल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन वर्ष 1970 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। भारत के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को परिभाषित करने और उन वर्गों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए आयोग का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मध्य प्रदेश राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, जिसके लगभग 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है। मध्य प्रदेश के पश्चात अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महमूद गवाह। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बहमनी राज्य महमूद गवाह के शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। महमूद गवाह ने मलिक उल तुज्जर की उपाधि धारण की तथा बीदर में इस्लामी शिक्षा के लिए कई मदरसे खोले। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 50वें नंबर का क्वेश्चन है। आमिर
तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1398 ईस्वी में। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। आमिर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 50 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जिसमें पार्ट 1 कल कर दिए थे 25 क्वेश्चन, आज 25 क्वेश्चन पार्ट बी में किए हैं। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपसे कितने क्वेश्चन के आंसर सही बने हैं।